हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 11th कॉमर्स का बीके का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले देखते हैं, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग मतलब इस चैप्टर के इस सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर में आप बुक कीपिंग के बारे में पढ़ने वाले हो। जैसा कि फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने इन शॉर्टकट आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट है बीके, इसके अंदर में आप लोग क्या सीखने वाले हैं और इसके अंदर में आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर में आपको जब नाम देखे बुक कीपिंग, आपका सब्जेक्ट है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग का मतलब ही होता है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक को क्या करना है, मेंटेन करना है। क्या करना है, डिफरेंट सेट्स ऑफ बुक्स को मेंटेन करना है। कौन सी कैसी बुक्स मेंटेन करनी है वो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है कि बीके क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम इस वीडियो लेक्चर में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। एक्चुअली जो बुक कीपिंग ये एक बेस है, और किसका बेस है, वो अकाउंटेंसी का बेस है। तो अगर हम बात करें, बुक कीपिंग एक स्मॉल कॉन्सेप्ट है और अकाउंटेंसी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कहा जाता है कि बुक कीपिंग की जहां पर लिमिट खत्म होती है, उसके बाद से जो अकाउंटेंसी है उसकी जो लिमिट है वो क्या होती है, शुरू होती है। मतलब जहां से बुक कीपिंग खत्म एंड होती है वहीं से अकाउंटेंसी क्या होती है, स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये सब्जेक्ट हमें क्यों है। इस सब्जेक्ट के अंदर में हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि एक बिजनेस हो, वो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, छोटी सी कंपनी हो या कोई बड़ी कंपनी हो, हर कंपनी को अपना हिसाब किताब रखना जरूरी होता है। उससे ये पता करना जरूरी होता है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसको ये भी पता करना जरूरी होता है कि उसको लॉस हो रहा है, उसके एक्सपेंसेस क्या हुए, उसने इनकम्स क्या की है। ये जो सारी डिटेल है बिजनेस के बारे में मॉनेटरी फॉर्म के अंदर में, वही मॉनेटरी फॉर्म को हम जो सीखेंगे कि किस तरीके से उन अकाउंट्स को, उन हिसाब किताब को हमने क्या करना है, रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से उसको मेंटेन करना है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो जब तक हम सही प्रॉफिट या लॉस या एक्सपेंसेस पता नहीं करेंगे तब तक हमारा जो बिजनेस है वो सही तरीके से नहीं चलेगा। और काफ़ी यूज़फुल है ये जो दो कॉन्सेप्ट है या जो सब्जेक्ट है, काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी हेल्पफुल होता है। वो कैसे होता है वो हम इसके आगे के टॉपिक्स में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है। बुक कीपिंग, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बुक कीपिंग ये सब्जेक्ट के दो वर्ड से आपको मतलब बता रहे हैं, बुक और कीपिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की बुक्स को क्या करना है, मेंटेन करना है। अकॉर्डिंग टू J.R. बाटली बॉय, उन्होंने जो डेफिनेशन दिया, डेफिनेशन काफ़ी सिंपल और इजी और एकदम शॉर्टकट में उन्होंने समझाया है कि कहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक आर्ट है। आर्ट है मतलब एक कला है। क्या है ये, एक कला। कला हर किसी को नहीं आती है। जैसे कि कोई चीज़ है, जादू करने वाला होता है, वो उसकी एक कला होती है, वो जादू करके दिखाता है। मतलब वो सच में जादू तो नहीं करता है, लेकिन वो कुछ चीज़ों को आपकी आंखों के सामने से दूर कर देता है, लेकिन वो कला हर किसी को नहीं आती। उसी तरीके से बुक कीपिंग जो है वो क्या है, एक आर्ट है। कौन कह रहा है, J.R. बाटली बॉय कह रहा है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज़ का आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। क्या है, रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स। बिजनेस डीलिंग को रिकॉर्ड करने का ये क्या है, एक आर्ट है। कहां पर, इन अ सेट ऑफ बुक्स,
अलग अलग सेट ऑफ बुक्स में या अलग अलग टाइप की बुक्स में आपके जो बिजनेस डीलिंग्स हैं, आपके जो बिजनेस डीलिंग्स हैं, आपने जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस किए हैं, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का ये क्या है, एक आर्ट होता है। क्योंकि उसे हम ऐसे ही किसी भी तरीके से या अपनी मर्जी से उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक कीपिंग के अंदर में हम उन चीज़ों को, उन एक्सपेंसेस को, उन ट्रांजैक्शंस को, उन डीलिंग्स को एक सिस्टमैटिक तरीके से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करते हैं। देन एक नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ई स्ट्रैहलम, जिन्होंने डेफिनेशन के अंदर में आपको बताया है कि व्हाट इज बीके एंड व्हाट इज बुक कीपिंग। अभी तक मैं सिर्फ आपको बुक कीपिंग के बारे में बता रहा हूं, अभी मैं आपको अकाउंटेंसी के बारे में नहीं बता रहा हूं। द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, इन्होंने कहा है कि बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग एक आर्ट है एनालाइज करने का। आप क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को एनालाइज करना। एनालाइज करने का मतलब क्या होता है, देखना, जांचना, समझना कि किस तरीके से वो चल रहा है। लाइक सुपरवाइज करना, देखना, चेक करना। एंड रिकॉर्डिंग, एनालाइज करना और क्या करना, रिकॉर्डिंग करना। किस चीज को एनालाइज करना और किस चीज को रिकॉर्डिंग करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। किसको रिकॉर्ड करना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को। एंड सिर्फ उसको एनालाइज और रिकॉर्ड ना करना, उसके साथ साथ क्या करना, रिपोर्टिंग करना रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट्स। अब आपको यहां पे क्या करना होता है, इसके अंदर में आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं, जिन स्टेटमेंट से आपको क्या करना होता है, आपका जो बिजनेस ऑपरेशन है उसे आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। आपको बताना होता है कि आपका जो बिजनेस है उसके अंदर में किस तरीके से बिजनेस आपका क्या हो रहा है, चल रहा है, कितना उसके अंदर में आपने एक्सपेंसेस किए हैं, कितने आपके उसके अंदर में लॉसेस हुए हैं, क्या आपको प्रॉफिट हुआ है उसके अंदर में, या आपको लॉस हुआ है उसके अंदर में। और उसके साथ साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो आपके पीरियोडिक, यहां पे एक वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है, पीरियोडिक स्टेटमेंट्स। इसका एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, इसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 1 ईयर का। कितना होता है वो, 1 ईयर का मैक्सिमम पीरियड होता है। तो जो हम बुक्स मेंटेन करते हैं 1 साल के लिए मेंटेन करते हैं, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अलग से मेंटेन करते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए अलग से मेंटेन करते हैं। तो हर साल एक अलग अलग पीरियड का हम जो है अलग अलग स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। और आगे बोला एंड इंटरप्रीटिंग सच रिजल्ट्स फॉर पर्पसेस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। और आप क्या करोगे, उसको इंटरप्रीट करोगे, उसको क्या करोगे, आप इंटरप्रीट करोगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपने जो पीरियोडिकली टाइम टू टाइम, साल के साल या 6 महीने के जो आपने स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए हैं, जिनको आपने रिपोर्ट किया है कि आपके एक्सपेंसेस क्या हुआ, इनकम्स क्या हुई है, उन्हीं चीज़ों को क्या करना है, आपने इंटरप्रीट करना है। किस लिए, आपके जो रिजल्ट्स है वो इनको क्या करना है, आपने इंटरप्रीट करना है। किस लिए करना, उसका पर्पस क्या होगा, ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, ताकि आप उसके ऊपर क्या कर सको, इफेक्टिवली कंट्रोल कर सको, सही तरीके से आप कंट्रोल कर सको। अगर आपके एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, अगर आप इस चीज को इंटरप्रीट करोगे, कंपेयर करोगे, देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर ये जो चीजें हैं, एक्सपेंसेस हैं, ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको, उन एक्सपेंसेस को कम से कम करने की कोशिश करोगे। दैट इज इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ फ्यूचर ऑपरेशंस। मतलब आपके आने वाले जो समय में आप उन चीज़ों को मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे और उससे आप फ्यूचर में बिजनेस को और सही तरीके से करने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के फीचर्स क्या है, जिसमें सबसे पहला फीचर है इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब आप इसके अंदर में क्या करते हो, बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इज अ मेथड। ये क्या है, एक मेथड है। किस चीज का मेथड है, रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस।
बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आप दिन रोज और रेगुलर बेसिस पर या डे टू डे जो आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस करते हो, उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का मेथड है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड फीचर, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। आप बुक कीपिंग के अंदर में ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस इसको हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मींस इसको हम नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। तो इन शॉर्टकट अगर मैं कहूँ तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मतलब यहाँ पर हम इसके अंदर में ओनली जो फाइनेंशियल या फिर जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब एकदम सिंपल तरीके से मैं बताता हूं। सिंपल है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन के पीछे, ट्रांजैक्शन क्या होता है, एक्टिविटी, जो आपकी एक्टिविटीज हो रही है, जो आप लेन देन का काम कर रहे हैं, जो आपके बीच में कोई एक्टिविटीज हो रही है। जैसे कि बिजनेस के अंदर में कोई कस्टमर आया, उसने आपकी दुकान से कोई चीज परचेज किया, खरीदा, तो ये क्या हो गया, आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। क्या हो गया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है, मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी है? ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है। कैसे? वो सामने वाला जब आया, गुड्स परचेज किया, परचेज करेगा तो आपको क्या करेगा, उसके बदले पेमेंट करेगा, आपको मनी पेड करेगा। जहां पर मनी का पेमेंट हो रहा है वो क्या हो गया, आपके लिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लेता हूं, उसी एग्जांपल से आप एकदम क्लियर करके समझ जाएंगे। जैसे कि मॉर्निंग में या आफ्टरनून में या इवनिंग में हमको रेगुलर, हमारी एक शॉप है, दुकान चल रही है, दुकान चलाते हैं, उसके अंदर में मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और इवनिंग में रेगुलर बेसिस पर क्या होता है, चाय वाला आता है, चाय देके जाता है। तो जो चाय आ रही है शॉप के अंदर में, तो चाय वाले को हम महीने में 10 दिन में या 15 दिन के अंदर में क्या करेंगे, इसको मनी पेड करते हैं, उसका जो बिल आएगा उसका पेमेंट करते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है, बिल पेमेंट किया जा रहा है। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, जो हम हमारी दुकान में, शॉप में काम करने वाले वर्कर्स के लिए या हमारे लिए या कस्टमर्स के लिए चाय ऑर्डर करते हैं, चाय वाला आता है, चाय देके जाता है, महीने या 15 दिन के अंदर में उसका जो भी बिल होता है उसको हम क्या करते हैं, पेड करते हैं। तो यहाँ पे जो चाय का हमने उसको ऑर्डर दिया, आया, दिया, ये हो गया हमारा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब इसी के अंदर में मैं बोलूंगा कि अब सपोज दैट कि वही कस्टमर आया, कस्टमर आने के बाद मैंने चाय के लिए उसको ऑर्डर दिया, चाय लाके दिया, तो अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ दो लोगों के बीच में, एक तो चाय वाले के बीच में हुआ और एक मेरे बीच में हुआ, और दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया यहाँ पे मेरे बीच में और कस्टमर के बीच में। कैसे हुआ, चाय वाले को ऑर्डर दिया, मैंने चाय ऑर्डर किस लिए की थी, कस्टमर को ऑफर की थी, कस्टमर के लिए मैंने चाय ऑर्डर की थी। तो कस्टमर क्या करेगा, चाय पिएगा, लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट कौन करेगा, उसका पेमेंट मैं करूंगा या कस्टमर करेगा, मैं करूंगा। किसको करूंगा, चाय वाले को करूंगा। अब यहां पर देखो, चाय मंगवाई मैंने, मंगवाने के बाद मैंने कस्टमर को ऑफर की, कस्टमर ने चाय पी ली, चाय पीने के बाद उसने कुछ दूसरी चीजें परचेज की। तो जो चाय पीने का उसने ट्रांजैक्शन किया, जो चाय पीने का एक्टिविटी हुआ, तो यहां पर कस्टमर ने जो चाय पिया ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ, और जो मैंने उसको ऑर्डर दिया था चाय वाले को और उसको मैं पेमेंट करने वाला हूं, तो ये क्या हो गया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये जो ट्रांजैक्शंस है, इन ट्रांजैक्शंस में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है उसको हम क्या करेंगे, यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि वही चाय का बिल हो गया, उस सारे एक्सपेंसेस में उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। कस्टमर को तो बस हमने जस्ट सर्विस के लिए और हमारे सेल्स को प्रमोट करने के लिए उसको हमने क्या किया, उसके लिए ऑफर किया, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ताकि वो हमारे बिजनेस से कुछ गुड्स परचेज करे, सोचे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस। हमने लास्ट डेफिनेशन में पढ़ा था, उसमें ही बताया था कि जो बिजनेस के जो हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, वो रिकॉर्डिंग किस लिए की जाती है, एक स्पेसिफिक पीरियड की होती है।
कैसी होती है? एक स्पेसिफिक पीरियड की होती है। मतलब हम एक रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो एक साल भर का हो जाता है या 6 महीने का हो सकता है। मैक्सिमम आप इसको 1 साल के लिए कर सकते हो। फिर अगले साल के लिए आप अलग से करोगे, वापस से शुरुआत करोगे, फिर तीसरे साल के लिए आप अलग से करोगे। मतलब आपका जो अकाउंटिंग या बुक कीपिंग का जो आपका रिकॉर्डिंग होगा वो मैक्सिमम उसका जो पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है। इसलिए यहाँ पे इसके फीचर में आपको कहा है कि आप यहाँ पे एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या करते हो? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो। इसका मतलब फिर ये नहीं होगा कि बाद में उसको फाड़ के फेंक देते हो। वो आपके हर साल के रिकॉर्ड्स आपके पास मेंटेन रहते हैं। उसी रिकॉर्ड्स को आप देखकर समझकर आप फ्यूचर का रेफरेंस कर सकते हो, जिसके लिए आपको बोला विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, जो आपको फ्यूचर में रेफरेंस का काम करेगा, फ्यूचर में आपको गाइड करने का काम करेगा कि आपने किस तरीके से बिजनेस के जो एक्सपेंसेस है, जो बिजनेस का आपने जिस तरीके से किया है उसको आप किस तरीके से और इंप्रूव कर सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक आप बोल रहे थे खाली रिकॉर्ड करते जाना है, खाली रिकॉर्ड करते जाना है, जो हुआ रिकॉर्ड करना है, जो हुआ रिकॉर्ड करना है। वो रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन वो जो रिकॉर्ड करना है वो रिकॉर्ड कैसे करना है? वो रिकॉर्ड करना होता है अपने को बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस। वो रिकॉर्डिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उस बेसिस पर हमने उन सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। मतलब आपको इस सब्जेक्ट के अंदर में क्या सीखना है? रूल्स एंड रेगुलेशंस के किस तरीके से आप बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे। ऐसे ही कैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर दोगे। जैसे कि एक छोटा सा भाजी वाला होता है, भाजी वाला क्या करता है? वो भी अपने रिकॉर्ड बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको वो भी रिकॉर्ड करता है। एक छोटा सा शॉपकीपर है, किराने वाला है, वो भी अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये लोग ज्यादातर क्या करते हैं? अनसिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे खरीदा, उन्होंने डायरेक्ट जाके लिख दिया, जैसे कि बेचा, उन्होंने डायरेक्ट जाके लिख दिया। तो मतलब रिकॉर्ड तो ये भी करते हैं, लेकिन ये लोग जो रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे करते हैं? अनसिस्टमैटिक तरीके से। लेकिन हमको कैसे करना है? सिस्टमैटिक तरीके से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करना है। तो आपने इस सब्जेक्ट में बीके और अकाउंटेंसी के अंदर में यही चीजें सीखनी है कि किस तरीके से आपको ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। देन नेक्स्ट वन फीचर है इट इज एन आर्ट। वापस अभी मैंने लास्ट में 2 डेफिनेशंस आपको समझाए। दोनों डेफिनेशन के अंदर में आपको एक ही चीज कही थी, बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपको कह रहा है इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और वो भी कैसे? साइंटिफिकली। कैसे? साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली। अब यहां पर आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। ये 3 पॉइंट्स को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। यहां पर जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे और सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, अनसिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थैंक यू।